मैंने ढूंढा है कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स एक्समैन एनिमेशन के ट्रेलर में से और बिलीव मी व्हेन आई से कि ये आपको इस सीरीज को देखने में मजबूर कर देगा। एक्समैन एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर आ गया है और ये रिलीज हो रहा है 20 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। और बिलीव मी व्हेन आई से कि मैंने इसमें कुछ अमेजिंग मजेदार हिडन डिटेल्स निकाल ली है। तो कहाँ जा रहे हो, रुको, पूरी डिटेल सुन के जाओ, आपको प्यार हो जाएगा इस सीरीज से। तो सबसे पहले भविष्य को समझने के लिए हमें भूतकाल को समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई नया सीरीज नहीं है मार्वल की तरफ से, बल्कि 30 साल पहले जो एनिमेटेड सीरीज आया था उसी का कंटिन्यूएशन है। और जो ट्रेलर की शुरुआत है वो वहीं पर होती है जहां पर लास्ट में खत्म हुआ था एनिमेशन सीरीज 30 साल पहले। ये फुटेज जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ग्रेजुएशन डे है। उस एपिसोड की एंडिंग जेवियर की डेथ के पास पहुंच जाता है। एक एनर्जी डिसरप्टर से जेवियर हिट होने के बाद वो अपने मौत के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। लिलैंड्रा, अगर आपको पता नहीं है तो ये शियर की एम्प्रेस है और वन ऑफ दी जेवियर की बंदी भी। तो ये वहां पर जेवियर को बचाने आती है, पर इस कंडीशन में कि जेवियर को उसके साथ वापस पास्ट में शियर एम्पायर में जहां की वो रानी है वहां पर ट्रैवल करना पड़ेगा पूरे तरीके से हील करने के लिए। एक्समैन और मैग्नीटो जो कि जेवियर का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो चार्ल्स को एक बार आखिरी मुलाकात करने के लिए वापस आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फेट लाइज इन आवर हैंड्स नाउ जीन को हम कहते हुए देख सकते हैं और स्क्रीन टूटता है और मार्वल का लोगो दिखता है। सबसे पहले डिटेल निकल के आती है डेली ब्यूगल के न्यूज़पेपर में से, जहां सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि स्पाइडरमैन अ म्यूटेंट। आप देख सकते हो कि डेली ब्यूगल है और इसके ओनर का और स्पाइडरमैन को तो हम हिस्ट्री जानते ही हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। उसी के राइट साइड में लिखा हुआ है हेलफायर गैला विद टेक्स्ट बाय एडी ब्रॉक एंड फोटोज फ्रॉम पीटर पार्कर। एक्समैन में पीटर पार्कर कहां से? एक्समैन एनिमेटेड सीरीज जो 30 साल पहले आया था उसमें हमें स्पाइडरमैन कार्टून का और एक्समैन का क्रॉसओवर देखने को मिला, तो हमें एक्समैन 97 में भी स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। इस न्यूज़पेपर में जो मेन चीज है वो लिखा हुआ है इनसाइड स्कूप म्यूटेंट फैशन शो, जिसमें कि कुछ म्यूटेंट्स कुछ अजीब से कपड़े पहनकर खड़े हैं। यहाँ पर एक तो बैंसी है जो कि सीन कैसिडी भी जिसका नाम है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डस्ट देखने को मिलता है जिसको ग्रांट मॉरिसन ने 2002 में बनाया था एक्समैन 97 में। डस्ट से हमें एक बात तो साबित होता है कि एक्समैन एनिमेटेड सीरीज 97 में 21st सेंचुरी कॉमिक्स में से भी कैरेक्टर्स उठाए जाएंगे। इसके बाद हमें सेकंड डिटेल ही निकल के आता है। हमें एक जल्द क्विक शॉट देखने को मिलता है जहां पर एक कॉफिन जमीन के नीचे उतर रहा है। आपको लग रहा होगा कि लास्ट सीन को देखने के बाद कि यहाँ पर जेवियर की डेथ हो चुकी है और जेवियर को ही गाड़ा जा रहा है। बिलीव मी, आपको तो पता ही है मार्वल हमें घुमाने में बहुत ज्यादा तेज है, और बिलीव मत करना क्योंकि जेवियर पास्ट में गया है शियार में अपने बंदी के साथ हील होने के लिए। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम एक फेक बरियल देख रहे हैं या हम टोटली किसी और म्यूटेंट की बरियल को देख रहे हैं। फिर हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा रोबोट का आर्म जो कि क्लियरली हमें बताता है कि इसमें सेंटिनल्स वापस आ रहे हैं। बोलिवर टास्क नाम के बंदे को गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया था कि कैसे सेंटिनल्स को बनाएं जो कि म्यूटेंट्स को खत्म करें, और ये एक्समैन 97 के सीरीज में वन ऑफ द फेमस विलन है। यहाँ पे जो म्यूटेंट और इंसान के बीच में जो रिश्ता है इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ अच्छा नजर नहीं आता है, तो इसमें एक कॉमन सेंस तो करता है कि सेंटिनल्स का आना जरूरी है। और हमें ट्रेलर से ये बात तो साबित हो गया है कि कॉमिक्स एक्यूरेट स्टोरी लाइन उठाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैग्नेटो यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़ा है और ये कॉमिक्स से सीधा सीधा उठाया गया है, जो कि सीन है द ट्रेयल ऑफ मैग्नेटो। आपकी जानकारी के लिए ये 1985 के एक्समैन के इश्यूज में आया था कॉमिक्स में, जिसको क्रिस क्लेयरमोंट ने लिखा था। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर जानना कि यहाँ पर मैग्नेटो अपनी गलती को मान रहा है, जो कि सबसे बड़ा मजाक है। अगले सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सैवेज लैंड करके एक जगह है, जो कि अंटार्कटिका में एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर प्राचीन पक्षियां जानवर सब कुछ रहते हैं। अगर ट्रेलर के प्लॉट लाइन को ध्यान से समझाया जाए तो सीजन 2 जो एक्समैन का सीजन 2 है वो मोस्ट प्रोबेबली बेस्ड है कि जेवियर और मैग्नेटो एक साथ काम कर रहे हैं सैवेज लैंड से निकलने के लिए। अगर कॉमिक एक्यूरेटली बात करा जाए तो ये कॉमन सेंस करता है कि मिस्टर सिनिस्टर ने सैवेज लैंड में कुछ खतरनाक कर दिया था और वहां पर एक्समैन शो अप करते हैं उनको बचाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर जेवियर और मैग्नेटो के बड़े बड़े मूर्ति लगा रखे हैं ताकि ये इंडिकेट करता है कि सैवेज लैंड अपने उद्धारकर्ता को भूले नहीं है। इसके बाद हम एक्समैन को एक स्पेसशिप में देख सकते हैं
गर्लफ्रेंड जो कि जिसका नाम है ब्लैक बर्ड, और हम यहाँ पे साइक्लॉप्स को वुल्वरीन को कुछ ऑर्डर देते हुए देख सकते हैं और वुल्वरीन कहता है अरे भाई क्या मेरे कान में चपड़ चपड़ करता है। वेल हम यहाँ पर एक ये वुल्वरीन का नॉन चेंजिंग एटीट्यूड को तो देख ही सकते हैं। वेल अगला डिटेल है एनिमेशन की। वेल इस वाले इमेज में देख सकते हैं कि एनिमेशन में 3D का यूज हुआ है और कॉमिक टाइप यहाँ पर स्टाइल यूज करा गया जो कि व्हाट इफ में भी यूज करा गया था। वेल अगर इसको 97 के एक्समैन से कंपेयर करा जाए तो वहां पर कंप्लीटली 2D यूज किया गया था। वेल यहाँ पर मार्वल ने एक स्टेप आगे जाकर एनिमेशन का यूज करना चाहा जो कि एक अच्छी बात है। अगले सीन में हम यहाँ पर गैम्बिट, लोगन, रोग, जुबिली और जो आखिरी कैरेक्टर जो मुझे लगता है सनस्पॉट कॉमिक के हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मल कपड़ों में एक पार्टी में घुस रहे हैं। वेल हमें ये अंदाजा तो हो गया है कि इसमें खाली लड़ाई भी नहीं, खाली मौज मस्ती के टाइम भी दिखाए जाएंगे। और अगर आप कॉमिक्स के जानकार हो और ये सनस्पॉट यहाँ पर है कैरेक्टर तो हम आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर नए म्यूटेंट्स देखने को मिल सकते हैं या हमें मैजिक भी देखने को मिलेगा इसमें। वेल इसमें मैग्नेटो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है तो ये तो सेंस बनता है कि इसमें हमें नया म्यूटेंट भी देखने को मिलेंगे एज पर द कॉमिक। और अगला एक मजेदार डिटेल कि जीन ग्रे प्रेग्नेंट है। वेल जेवियर बाबा यहाँ पर नहीं थे तो जीन और स्कॉट ने ना जाने क्या क्या कर दिया और अब जीन प्रेग्नेंट हो गई। वेल अब सवाल ये आता है कि जीन का बच्चा कौन है। वेल अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये नेथन समर्स नाम का एक कैरेक्टर हो सकता है जो आगे जाके केबल का कैरेक्टर प्ले करता है। वेल केबल कॉमिक्स में आने वाला एक कैरेक्टर है जो कि हमको ट्रेलर में तो देखने को नहीं मिलता पर आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके बाद हम पूरी टीम को एक शॉट में देख सकते हैं और अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो मॉफ, टॉम, गैम्बिट, साइक्लॉप्स, रोग, वोल्वरिन, बिशप और बीस्ट को भी देख सकते हैं। वेल साइक्लॉप कहता है कि टू मी माई एक्समैन, क्योंकि इसमें जेवियर है नहीं तो साइक्लॉप इस टीम का लीडर बन चुका है। अगले सीन में हम यहाँ पर एक किताब देख सकते हैं जिसमें लास्ट विल ऑफ चार्ल्स एक्जेवियर लिखा हुआ है। मतलब चार्ल्स ने पहले ही प्लान करके रख लिया था इन केस वो एक्समैन को लीड नहीं कर पाते तो उनका सक्सेसर कौन होगा। और हम यहाँ पर मैग्नेटो को जेवियर के ऑफिस में देख सकते हैं। ऐसा होता है ये स्टोरी डायरेक्ट कॉमिक से उठाया गया है जहाँ पर जेवियर मैग्नेटो को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चला जाता है और मैग्नेटो एक माइकल जेवियर नाम का बंदा बन जाता है और इंस्टीट्यूट में कोचिंग देने लगता है न्यू म्यूटेंट्स को और एक्समैन इससे ज्यादा खुश नहीं होते हैं। और हम टीवी के लेफ्ट में जीन ग्रे और स्कॉट का फोटो देख सकते हैं जो कि 90s के शो में से डायरेक्टली उठाया गया है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टेप्स रखे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है एक्समैन कार्टून और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्समैन क्रिसमस स्पेशल। और ये रेफरेंस है सीजन 4 एपिसोड 12 का जिसका टाइटल था हैव योरसेल्फ अ मॉर्लॉक लिटिल क्रिसमस। और यहाँ पर लिखा है एक्समैन DOFP जिसका मतलब है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। और ये एक कॉमिक्स है जिसमें हम जैसे पहले बात कर चुके हैं इसमें सेंटिनल्स थे जो कि ह्यूमन म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाए गए थे। और हम टीवी के राइट साइड में अनकैनी एक्समैन के सीरीज में से कोलोसस का फिगर देख सकते हैं और ये 90s के टाइम पर सेल होता था। आज के टाइम पर भी सेल होता है पर इंडियन रुपीस में लाखों रुपीस में ये बिकता है। वेल गाइस अभी के लिए तो वीडियो में इतने ही डिटेल्स थे। हम आधी जानकारी नहीं देते, हम पूरी जानकारी देते हैं और पूरी जानकारी ढूंढते ढूंढते हमें कुछ टाइम लग जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऑडियंस रिटेंशन बूस्ट हो जाएगी। और हमें इस साल खत्म करने से पहले 100,000 सब्सक्राइबर्स करना है। सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये सीरीज 20 मार्च को देखना है और आपके दिल में क्वेश्चन है कि हमें पुरानी सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी या नहीं तो चिंता मत करो, मैं एक छोटा सा रिकैप लाने वाला हूँ उसके बारे में भी। तो चलो गाइस, दिस इज जैक्स साइनिंग ऑफ।